हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लेके आ चुके हैं हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री। इसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब तो हिस्ट्री सुनते ही सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो होता है बोरिंग। देखो, हिस्ट्री को मजे से पढ़ना, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होगी, आराम से पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ के पढ़ना, हिस्ट्री स्मूथली निकलेगा एकदम। सबसे पहले जरा हिस्ट्री के डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। टू स्टडी अवर पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। अब कोई बोलता है जैसे हिस्ट्री क्या है, तो हमारे हर जगह हिस्ट्री होता है। जैसे मतलब पीछे का जो भी चीज हुआ रहता है ना, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। जैसे पेरेंट्स कई कई बार बोलते हैं, चलो इसका हिस्ट्री चेक करो तो जरा, क्या करता है ये, समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं आज का जो हम कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म कर दें। तो अब होता क्या है, ये जो फर्स्ट वाला स्टेंज है ना, ऑन द मॉर्निंग ऑफ ये वाला, ये मतलब एगो क्या बोलते हैं उसको, जो मूवी के पहले मतलब दिखा दिया जाता है, उसके बाद पूरा क्लाइमेक्स दिखाया जाता है कि कैसे वो आगे चल रहा है। ऐसे तो मुझे याद नहीं है क्या उसको बोला जाता है। उसी तरह ये मूवी का जो है ना, मतलब अंतिम वाला पार्ट है, मतलब बीच का एक पार्ट है, उसको फर्स्ट पहले दिखा दिया गया है और बाद में दिखाया जाएगा कैसे इसका आगाज हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ, कि फिर कैसे ये खत्म हुआ। ठीक है। तो होता क्या है कि 14 जुलाई को सिटी ऑफ पेरिस एक अलार्म में होता है। क्यों अलार्म में होता है? क्या करता है, किंग राजा साहब बैठे थे गद्दी पे, उन्होंने बोला 7,000 सैनिकों की जाओ और शहर में घूमो। बस अफवाह फैलाने वाले लोगों ने बोला भागो भागो, राजा ने बोला है कि सिटीजन्स पे फायर करने को। उसके बाद से क्या हुआ, तो 7,000 मतलब भेजा नहीं था, और ट्रूप्स को बोला था, यानी सैनिक को बोला था घूमने के लिए था। 7,000 आदमी और मतलब आदमी और वुमेन, मेन एंड वुमेन गैदर कहाँ हो गए, गैदर हो गए लोग टाउन हॉल के गेट पर। और वहां पे सोचे ना कि वो पीपल्स मिलिटा बनाते हैं। ओकरा बाद कई कई गो नंबर में मैंने कुछ इधर चला गया, 7,000 है तो 3,000 इधर चला गया और 4,000 इधर चला गया। अब इसमें से क्या किया, एक मैंने मैंने ऐसे इतना छोटा दिया नहीं था। अब इसमें से भी क्या हुआ, एक 100 ग्रुप का पीपल था, कितने का, 100 ग्रुप का। ई चला जाता है आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में, जो जिसका नाम था बेस्टाइल। यही भी लोग सोचा था ना, इन लोग को बड़ा बड़ा हथियार मिलेगा तो राजा से लड़ा जाएगा, वाह वाह, समझ रहे हो ना? तो अब वहां हुआ क्या, वहां पे लड़ाई हुआ। अब जब लड़ाई हुआ ना, तो उसमें वो कमांडर मर गया। ला, अब जब कमांडर मर गया तो जेल वाला लोग को तो आसानी हो गया, बस वहां से वो लोग फर्रार। ठीक है। अब वहां से ये एक नहीं था, बल्कि ये एक पहला इंसिडेंट था जिसके बाद से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो अब चलो जरा शुरू से शुरू करते हैं। ये तो हो गया मूवी का एक पार्ट। ठीक है। अब हम चलिए शुरू से शुरू करते हैं। होती है आगाज। एक हम लोग बचपन में कहानी बोलते थे ना, एम नाम का लड़का था, 5 क्लास में पढ़ता था, वैसे कुछ था। तो वैसे तरह यहाँ पे होता है कि एक एल नाम का लड़का था, उस एल का नाम था लुइस 16। ठीक है। ये 1774 में फ्रांस के राजा बन गए। कहाँ से आते थे, बोर्नपूर फैमिली से आते थे, फ्रांस के राजा बन गए। उस समय 20 साल के थे। ये शादी कर ली किससे, ऑस्ट्रेलिया की वो प्रिंसेस आती थी जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, उनसे शादी कर लिए। और जब ये शादी कर लिए तो सबसे बड़ा चीज क्या चाहिए था, पैसा है। तो बड़ी 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 बातें, तो इनको पैसा चाहिए था। तब पैसा आता कहाँ से, तो हुआ क्या था, कई कई बार एग्जाम में पूछता है, राइट कॉजेज फॉर एन इम्पटी ट्रेजर ऑफ फ्रांस। पिछले बार भी क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन, और इस बार भी आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है। अब होता क्या है, अब क्या हुआ था, राजा जो अब राजा है तो एगो इसी के घर में रहेगा, मतलब एक क्या बोले उसको, ईटा वाले घर में रहेगा नहीं, वो रहेगा एकदम शीश महल में। तो उस शीश महल को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो उसका एक पैसा था, उसके अलावा कई साल से क्या कर रहे थे ना, दूसरों को मदद कर रहे थे। जैसे कि
माने बहुत साल से वार में लड़ रहे थे, माने किसी और कंट्री को मदद कर रहे, 13 अमेरिकन कॉलोनी को मदद कर रहे थे, किससे? जीत हासिल करने के लिए। इनका भी वो दुश्मन था जिसका नाम था ब्रिटेन। अब इसके कारण क्या हुआ, वार जो चल ही रहा था वो इन पे क्या किया, 1 बिलियन लीबर का कर्जा दाब दिया, जो कि 2 बिलियन लीबर तक ऑलरेडी बढ़ चुका था। अब भैया यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज लीबर? लीबर एक यूनिट ऑफ करेंसी है जो कि फ्रांस में चलता है, ठीक है। अब 5 कारण बता देते हैं इम्पटी ट्रेजर के। पहला, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फ्रांस। ज्यादा दिन से वार चल रहा था जिसके कारण वहां का फाइनेंशियल कंडीशन रुक गया था। दूसरा, शीश मॉल में रहते थे उसको चलाने का कॉस्ट। तीसरा, द वार एडेड मोर देन अ बिलियन लीबर। जो वार था वो पहले से चल रहा था और वो कितना किया था, 2 बिलियन लीबर तक चालू कर दिया था। जो लेंडर टैक्स दे रहे थे ना, वो 10% इंटरेस्ट लगने लगे थे लोन पे, ठीक है, जो लोन दिया गया था इनको फ्रांस को। उसके अलावा अब यही तो नहीं चलेगा, मिलिट्री को भी चलाना है, मतलब इथी को भी चलाना है, मिलिट्री, आर्मी, कोर्ट, इन सब को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोसाइटी था ना, इससे पहले मतलब यहाँ पे एक चीज टर्म आता है ओल्ड रिजाइम। तब ये ओल्ड रिजाइम क्या होता है, ओल्ड रिजाइम 1789 से जिस 1789 से पहले जिस तरह इंस्टीट्यूशन चलता था ना, उसको उस फॉर्म को बोलते हैं ओल्ड रिजाइम। अब हर एक हर एक कंट्री में तो नहीं, मतलब पहले के जमाने में होता क्या था ऐसा, हर एक कंट्री में कुछ लोगों को कुछ के बेसिस पे, चाहे वो कास्ट हो गया, आज भी वो लोग कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड है। पहले भी होता था कि मतलब कुछ स्टेट में, यानी कि कुछ मतलब कुछ बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर दिया जाता था। वही हाल था फ्रांस में। फ्रांस में क्या किया लोग, फ्रांस में 3 पार्ट में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। पहला कलर्जी, तीसरा नोबिलिटी और थर्ड स्टेट और कॉमन पीपल भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब होता क्या था, इसमें से कलर्जी क्या करते थे, कलर्जी जो वो होते थे जो कि, और हाँ एक कलर्जी वो होते थे जो बड़े बड़े, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो चर्च चर्च में काम करते थे, चर्च में रहते थे, फादर ऑफ चर्च और बड़े बड़े आदमी लोग। और नोबिलिटी में किंग के रिश्तेदार और बिग बिजनेसमैन बिजनेसमैन आते थे लोग। और थर्ड स्टेट में कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट, आर्टिशियन, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स एक्सेट्रा। अब होता क्या था कि पीजेंट्स, यानी कि ये वाला जो केवल थर्ड स्टेट है ना, ये टोटल एरिया का 90%, यानी कि पॉपुलेशन का 90% अकेले कवर करा था। और बाकी ये दोनों कितना कवर करके रखे थे, ये मात्र कवर करके रखे थे 10%। लेकिन सबसे बड़ा ये यहाँ पे पॉइंट आता है, इनके द्वारा एक स्मॉल नंबर, मतलब ये ज्यादा है तो इनके द्वारा अमाउंट में होना चाहिए था, लेकिन ये 10% ही अकेले 60% लैंड कवर करके रख चुके थे। और बाकी का 40% किसके पास था, तो थर्ड स्टेट के पास था। अब पॉपुलेशन कितना है इनका, 90%, और इनका कितना है, 10% है, तो 60%, ठीक है। अब उसके बाद से अब कलर्जी और नोबिलिटी है लोग यहाँ पर, लेकिन कलर्जी और नोबिलिटी है लोग, तो इन लोग को कुछ और भी छूट मिला था। सबसे बड़ा छूट जिससे थर्ड स्टेट वाला लोग बहुत मतलब एथी होता था, बहुत गुस्सा आता था इन लोग को, वो था इन दोनों आदमी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, खाली इन्हीं लोगों को टैक्स देना पड़ता था। ये लोग बहुत सारा राइट भी एंजॉय करता था बचपन से ही। कलर्जी और नोबिलिटी, मतलब नोबिलिटी फेडरल प्रिविलेजेस एंजॉय करता था कुछ, और कलर्जी तो मतलब टोटल, यहाँ पे लिखा नहीं, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, दोनों को मतलब कुछ कुछ एंजॉय करते थे, बर्थ से ही सारे राइट्स एंजॉय करते थे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और आता है, थीथ और टेल। तो जो चर्च टैक्स लगाता था पीजेंट से, उसको थीथ बोला जाता था, और जो मेंबर होते थे थर्ड स्टेट को ना डायरेक्ट पे करते थे टैक्स, उसको टेल बोला जाता था, ठीक है। मान एक और टैक्स हो गया, मानो ये चर्च है, चर्च, तो ये थर्ड स्टेट वाला गया चर्च में पे किया जो टैक्स को, तो उसको बोला जाएगा थीथ, क्या बोला जाएगा, थीथ। और जो डायरेक्ट स्टेट को पे किया उसको बोलेंगे टेल, TAILL।
टेल, ठीक है। और कुछ तो और इनडायरेक्ट मतलब ये लोग और ये सारा चीज टैक्स था, और बहुत सारे टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि मतलब एवरीडे कंजम्पशन पे लग जाता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, सैल्ट, तंबाकू। और यही सब जो बर्डन था ना, मतलब फ्रांस को बहुत टेंशन होने लगा, फ्रांस के राजा को, कि अब क्या हम करें। तो उस समय होता क्या है, एक और बड़ा दिक्कत आ जाता है। बड़ा दिक्कत होता क्या है, उससे पहले इसको मिटा देते हैं, क्योंकि उस पे तो जाना है हमको दूसरी स्लाइड पे। इसी से अभी तक का सब समझ में आया ना। हिस्ट्री 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 हिस्ट्री, बाप रे, ने कितना लिख दिया। अब बात आते हैं स्ट्रगल टू सरवाइव। स्ट्रगल टू सरवाइव इस टॉप इस नाम से क्या समझ पाते हो, यानी कि तुमको जिंदा रहने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। ऐसे तो मेहनत करना ही पड़ता है अगर किसी भी आदमी को जिंदा रहना है। जिंदा मतलब कि इन द सेंस कि मतलब आपको कुछ बन जाना है ताकि आप पैसा कमा सको और अपने शौकों को पूरा कर सको। तो होता क्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही थे। यहाँ पे फूड के मामला में देखा गया है, फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो 23 मिलियन था 1715 में, और 28 मिलियन बढ़ गया था 1989 में। अब देखो, जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स भी इंक्रीज करेगा। जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखे डीओसी, भी इंक्रीज करेगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हो जाता है। उस साल हुआ क्या था, मतलब अब देखो होता क्या है, और सबसे ज्यादा जो मतलब अगर मानो पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगा। अब डिमांड ज्यादा है, अब प्रोडक्शन कम हो जाए, तब क्या बढ़ेगा, तब तुम्हारा बढ़ेगा प्राइस। तो वही हाल फ्रांस में हुआ, ठीक है। हुआ क्या कि वहां पे प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स मतलब कम होता जा रहा था, ठीक है। और वहाँ का जो स्टेपल डाइट था, मतलब ज्यादातर लोग क्या खाते थे, ब्रेड। आज भी बहुत लोग खाते हैं। और बहुत सारे जो लेबर थे वो लोग वर्कशॉप में एम्प्लॉयड थे, तो उन लोग का सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, उस मतलब जो भी वहाँ का थी था, वो लोग का सैलरी नहीं बढ़ा रहा था। और इधर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा था, तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करता है तो प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ पे उन लोग को उतना पैसा नहीं मिल पा रहा था जिससे वो लोग खा सके, ठीक है ना। और इसी से पुअर और रिच का मतलब अमीर ज्यादा अमीर होते गए और गरीब ज्यादा गरीब होते गए, ठीक है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जानते हो कब होता था, मान लो ऐसे ही पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, अब प्रोडक्शन और घट जाए। अब ये घटता कब था, तो मानो अगर ड्रॉट आ गया, ड्रॉट आ गया तो प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन घट गया, तब इस केस में क्या होता था, सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाता था। यहाँ पे देख रहे हो, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ, यानी कि सबसिस्टेंस क्राइसिस हो जाता था जी। मैंने ऐसा बोल सकते हैं जिससे भूखमरी, भूख से लोग मरने लगते थे, ठीक है। इसी के बीच एक एक क्लास जन्म ले रही थी जिसका नाम था, यानी कि एक ग्रुप जन्म ले रही थी जिसका नाम था मिडिल क्लास। अब होता क्या है कि पीजेंट्स और वर्कर्स तो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट ले ही रहे थे, लेकिन 18th सेंचुरी तक एक और सोशल ग्रुप जन्म ले रहा था जिसका नाम था मिडिल क्लास। अभी मिडिल क्लास आया तो सही, लेकिन कुछ तरीका से पैसा तो कमाता होगा। तो पैसा कमाता था ट्रेड से, मैन्युफैक्चरिंग से। किसके मैन्युफैक्चरिंग से, उलन और सिल्क टेक्सटाइल्स, जो कि लोग रीचर मेंबर यानी कि जो धनिक होते थे वहां से लोग एक्सपोर्ट करता था उसको, माने इति करता था, मैन्युफैक्चर करता था, उसी में बनाता था लोग, और फिर उसको इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था लोग, यही वाला, और ट्रेड भी करता था लोग ये लोग। अब होता हुआ क्या, इसके अलावा मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये भी लोग भी थे। और थर्ड स्टेट में कुछ प्रोफेशंस भी थे, जैसे कि लॉयर था लोग,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल था लोग, ये लोग एजुकेटेड था, यानी कि थर्ड स्टेट में ही ऐसा बोल सकते हैं कि एक ग्रुप था जिसको मिडिल क्लास बोला गया, ठीक है। मिडिल क्लास पैसा कम वैसे कमाता था, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, और मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ का, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल। उसके अलावा मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चर से कुछ प्रोफेशंस भी थे जैसे कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। ये लोग एजुकेटेड थे, ठीक है। और ये लोग ऐसा मानते थे, देखो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एजुकेशन से ही आप बेसिक सारी चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है ना। और जो एजुकेटेड पीपल थे ना, वही ये सब मानते थे कि किसी भी इंसान को जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होना चाहिए, जन्म से कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उसका जो सोशल पोजीशन होना चाहिए उसके मेरिट पे डिपेंड होना चाहिए। ये नहीं कि उसका अगर वो कलर्जी है और मतलब कि गलत काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वाह वाह बहुत अच्छा है। अगर वो कलर्जी है और वो गलत काम कर रहा है तो वहां पे उसका एथी नहीं देखेंगे। अगर कोई थर्ड स्टेट है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम वहां पे उसका मेरिट देख के करें उसका काम, ना कि सोशल पोजीशन देख के। और ये सब आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, तो उस समय आते हैं तीन प्रोफेसर। पहले का नाम था जॉन लॉके, जीन जोकस रोशिया, और आगे नाम अजीब अजीब है, जीन जैकवस रोयशिया, और आगे हम देखेंगे मोंटेस्किया भी थे। अब होता क्या है कि टू ट्रेस्टिस गवर्नमेंट कौन लिखा था, लोके लिखे थे। लोके बोलते हैं कि होना क्या चाहिए, हर एक को, मतलब कि मोनार्च जो है ना, मोनार्ची मतलब राजा का रूल, तो इसको ना मतलब एक मतलब एकदम ऐसा राइट नहीं मिल जाना चाहिए जो तुमको मन करे वो करो। इसको थोड़ा मतलब बंद रखना चाहिए, राइट में इसको बांध के रखना चाहिए, ठीक है। मतलब खुला छोड़ के नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब वहीं पे रॉस्किया भी थे, तो ये क्या कि ये बोले कि गवर्नमेंट में डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट में डिवीजन। और कितने पार्ट, और मतलब जिसमें प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं ये बोले गवर्नमेंट में डिवीजन नहीं, ये बोले कि गवर्नमेंट जो होना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे राजा और प्रजा दोनों की सहमति से हर एक चीज को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे आज के टाइम मतलब डेमोक्रेसी वहां पे लाने का बोल रहे थे ये, राजा भी बोलेगा इस मुद्दे पे हाँ, तो प्रजा भी बोलेगी हाँ ठीक है ये मुद्दा है, आप इस पे जो आगे प्रक्रिया करना है करिए। उस तरीका से कौन बोला, रोस्की बोले। अब स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू बोले कि गवर्नमेंट को तीन भाग में डिवाइड करना चाहिए, लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा था जुडिशियरी, ठीक है। और ये वाला जो गवर्नमेंट था ना, ये यूएसए में पहले से फॉलो हो रहा था, ठीक है। अब ये लो आइडिया तो था, ये उस समय तो न्यूज़पेपर हड़ चलते थे, बुक्स भी बहुत सारी चलती थी। आज मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर आज भी बहुत चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। लेकिन न्यूज़पेपर्स का कुछ अलग ही मतलब थी रहता है प्रिंट मीडिया का। तो न्यूज़पेपर के तरीका से हर जगह ये आइडिया मतलब वो लोग इसको पढ़ने लगे, चर्चा में आ गया ये चीज, ठीक है। और ये भी चर्चा में आ गया, कॉफी हाउसेस, सैलून्स, हर जगह ये चर्चा हो रहा है। अरे अरे तीन प्रोफेसर आए थे, उन्होंने ये बात कही है, ऐसे 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 चर्चा होने लगा। और और ये भी न्यूज़ फैल गई कि लुइस 16 सोच रहे हैं कि और टैक्स लागू करेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब शुरुआत करते हैं द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब लुइस 16 सोच रहे थे कि हम टैक्स बढ़ाते, टैक्स क्यों बढ़ाने का सोच रहे थे, तो हुआ क्या, रीजंस हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि बहुत मतलब इम्पटीट रीजन था, इसी से वो टैक्स बढ़ाने का सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन मोनार्च अपने से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, मतलब राजा अपने से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था कि हाँ चलो अब ये टैक्स बढ़ाना है, चलो 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 चलो। अच्छा हाँ, उसके लिए एक मीटिंग बुलाना चाहता था जो कि ई स्टेट्स जनरल का था। होता क्या था इसमें, इसमें तीनों स्टेट से, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, तीनों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि मैंने अब ऐसे मान लो एक इंडिया है, ठीक है ना। तो इंडिया में जैसे तीन राज्य मान लो, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ से बुलाया जाएगा तीन रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ से कौन कौन जाएंगे, बिहार के भी सीएम है नीतीश कुमार, तो यहाँ से ये जाएंगे। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जाएंगे, और यूपी से योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे। तो ये लोग वहां पे जाएंगे, और वहां पे मतलब ये लोग रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो वैसे ही वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे लोग हर एक स्टेट्स के। तो वहां पे वो लोग गए,
और मतलब ऐसे मीटिंग होता था। और जो लास्ट टाइम ये डन हुआ था ना, कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है, वो 1614 में हुआ था। और 5 में 1789 को लुइस एक्सपियर सबको बुलाया ताकि न्यू टैक्सेस पास किया जाए। अब हुआ क्या यहाँ पे, सबसे बड़ा माजरा होता क्या था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिला के, दोनों को मिला के मात्र 300 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि 150 एक में, 150 एक में। लेकिन थर्ड स्टेट से केवल 600 मेंबर्स आए थे, यानी कि इसके दुगुना, दोनों भी मिला के, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में मिला के इसको नहीं को पूरा कर पाए। अब होता क्या था कि फर्स्ट स्टेट सामने सामने बैठते थे, माने यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बैठेंगे, यहाँ पे सेकंड स्टेट बैठेंगे, यहाँ पे राजा बैठेंगे, और यहाँ पे कौन खड़ा रहेगा, यहाँ पे थर्ड स्टेट वाले खड़ा रहेंगे। ठीक है। तो और थर्ड स्टेट में मतलब कि थोड़े एजुकेटेड मेंबर्स के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता था। और पीजेंट्स, आर्टिशियंस और ह्यूमन को बोला जाता था कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब उनका कुछ डिमांड होता था तो उसको लेटर में लिख के राजा के पास पहुंचाया जाता था। और वैसे करते करते राजा के पास तकरीबन 40,000 लेटर पहुंच जाता था। अच्छा, लेटर किसके द्वारा पहुंचा, जो रिप्रेजेंटेटिव गया ना उसके द्वारा। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट था। जो पिछले साल से वोटिंग हो रहा था वो होता था कि एक स्टेट का, जैसे ये कलर्जी हो गया तो कलर्जी एक वोट देगा। नोबेलिटी, मान लो जैसे कि बोलना है कि फिर से हम लोग को टैक्स लागू करना है थर्ड स्टेट पे, तो कलर्जी बोलेगा ठीक है, एक वोट दे दिया कलर्जी। नोबेलिटी बोलेगा ठीक है, दो वोट देगा, ऐसे कि ये दोनों के फायदे का है, ये केवल टैक्स देगा तो ये दोनों तो बच जाएगा। और ये कौन सा पार्ट है, ये थर्ड स्टेट पार्ट है, और इसका भी एक वोट हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि दो वोट जब इनका हो गया तो यही बड़ा हो गया, और कोई भी बात होगा तो ये लोग तो किसी भी हालत में हार ही जाएंगे। तो इसको ये लोग बंद करने का बोले, और बोला गया कि देखिए हम आपको बोलते हैं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, असेंबली को होल की तरह मान लीजिए, जहां एक आदमी का एक वोट हो। हमने डेमोक्रेसी अभी तो में एक पढ़ा होगा आपने, डेमोक्रेसी में है एक अच्छा, फर्स्ट ही चैप्टर में दिया है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, तो वहां पे यहीं पे वही काम कीजिए, वन मैन वन वोट वन वैल्यू कीजिए। ठीक है, और ये वाला जो लिखा गया था ना, ये रॉस्क्यू प्रपोज्ड किए थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और जब किंग बोला कि नहीं हम आपका ये बात नहीं मानेंगे, तब क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट को, बोले कि अब हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोक्समैन बनेंगे। और 20 जून को वो लोग असेंबल कहाँ पे हो जाते हैं, एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मिलते हैं, ग्राउंड ऑफ वर्साइल्स के। और वहाँ पे ये लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम नेशनल असेंबली हैं। और ये लोग लीड किए जाते हैं मीरू बाव और एबेसियस के द्वारा। मीरू बाव जो थी एक नोबल फैमिली में जन्म ली थी। ठीक है, सोचो नोबल फैमिली में। ठीक है, और मतलब वो क्या कि वो भी बोले कि हम भी आपके साथ रहेंगे, और एबेसियस भी थी। और उसके बाद से बहुत सारे स्पीचेस बोलने लगे ये लोग। उसके बाद से एबेसियस एक प्रीस्ट थी जो कि एक पैम्पलेट लिखा करती थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो हुआ क्या कि नेशनल असेंबली वर्साइल्स का जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन निकालने में बिजी था, तब तक जो पूरा फ्रांस था वो टर्न, मतलब क्या हुआ वहाँ पे, जैसे ठंडी कभी कभार कप कपा के पड़ती है ना, उसी तरह कप कपा के ठंडी पड़ गई। और पहले ही पता था, जब प्रोडक्शन गिरता है तो प्राइस बढ़ता है, तो वही हाल हुआ, जब ठंडी पड़ेगी तो प्रोडक्शन तो गिरेगा, तो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। और जो बेकर्स थे उनको बहुत सारी दिक्कत हुई, मतलब कि माने 10 घंटा अगर कोई लाता था ना तब उसको कुछ मिलता था। मैंने खा मतलब कि ले ले और मौज करे पैसा दे के। ठीक है, उसी टाइम पे किंग क्या किए, यही बोला था ना कि आगे वो देखोगे और पीछे ये देखना है। 14 जुलाई को बोल दिया कि जाओ और पूरे राज्य में घूमो। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, रूमर स्प्रेड हुआ, आगे पढ़ ही लिए थे कि बेस्टाइल पे हमला किया, प्रिजनर्स रिलीज हो गए। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, आज यहीं तक का लॉन्च था। और कल आगे हम लोग देखेंगे, 14 जुलाई तक यहाँ पे तक हमने कंप्लीट कर दिया है, और धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो टाटा बाय बाय, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है करना। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है।